सैलरी कितनी देती है कंपनी। तो विकास, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं और किन किन कंपनियों के बारे में आप जानते हैं? तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ धीरेंद्र और मेरे साथ हैं विकास, जो कि इनका भी परिचय लेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी कंपनी में जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और कैसे क्या प्रोसीजर रहते हैं जुड़ने के। ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो चलिए हम जानते हैं विकास से कि कैसे क्या होता है कंपनी में, कैसे काम होता है और कैसे जुड़ते हैं लोग, और बहुत हाईएस्ट सैलरी पाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे कंपनियों के बारे में एनालाइज़ करके उसको सही दिशा में, सही क्रम में काम करना और सही अर्निंग करना या सही सैलरी पाना। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे इनके साथ और पता लगेगी आपको कि कैसे आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो विकास, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं और किन किन कंपनियों के बारे में आप जानते हैं? तो हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे भाइयों को बताइए, ताकि वो भी कंपनी तक पहुँच सकें और कंपनी में एक अच्छा जॉब पा सकें। तो उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए जो कि उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। चलिए बताइए आप। तो मैं यहाँ पे भाई बात करूँ तो मैं यहाँ पे करीबन 3 से 5 साल के बीच में यहाँ पे रह चुका हूँ। और यहाँ की बात करूँ सबसे बेस्ट कंपनियों की, तो मैं यहाँ पे कई सारी कंपनियाँ देख चुका हूँ और कई सारी कंपनी हैं जो अच्छी अच्छी कंपनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हीरो कंपनी हुई, हाँ, ये होंडा टू व्हीलर कंपनी, कंपनी हाँ है। ये टू व्हीलर कंपनी है। जैसे होंडा हुई टू हाँ। व्हीलर, होंडा फोर व्हीलर हुई, मारुति सुजुकी हुई मानेसर में, और अपनी नेवराना में भी हीरो है, और मदरसन कंपनी हुई। अच्छा, ये राजस्थान के अंदर आती है ना, हाँ ये जो भी ये कंपनी है, अलवर, अलवर ज़िला में। हाँ जो भी कंपनी है राजस्थान में आती है, अलवर ज़िले में। और कुछ कंपनी है जैसे यहाँ पे आती हैं अपने हरियाणा में, जो बिलासपुर में है, जो धारूखेड़ा के बीच में पड़ती हैं। तो यहाँ पे बात करें, कई सारी कंपनियाँ हैं जो आपको, मैं कई सारी कंपनियों के नाम भी बता चुका हूँ आपको, और आप चाहो तो मैं और भी बता दूंगा और आपको लाइव दिखा सकता हूँ कंपनियों के अंदर कैसे क्या भर्ती होती है, कहाँ पे होती है, किस टाइम होती है, आपको किस टाइम आना है, जिसको भी भर्ती होना है। तो गाइस मैं आपको बात करूँ तो आपको सब कुछ दिखा दिखा दूंगा जिस दिन मैं जाऊँगा कभी कंपनी में लाइव। अच्छा विकास, यहाँ पे जो होंडा की टू व्हीलर है उसके बाद उसका फोर व्हीलर भी कंपनी है, यहाँ पे उसकी फैक्ट्री लग रखी है। हाँ यहाँ पे भाई जैसे होंडा टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर भी है। जो टू व्हीलर है उसकी बेसिक सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन फोर व्हीलर की सैलरी है वो बहुत अच्छी सैलरी देती है। लेकिन यहाँ पे बात करूँ तो परमानेंट बंदे बहुत कम रहते हैं, और इसमें बस 2 साल का और 1 साल का एग्रीमेंट ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। कैजुअल बंदे काम करते हैं ना। हाँ यहाँ पे ज़्यादातर लोग कैजुअल काम करते हैं, जो 1 साल और 1 महीने का मतलब उनका वही होता है एग्रीमेंट, जो 1 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते काम। आईटीआई हुआ या अदर नॉन, जैसे 10th 12th वाले भी हो सकते हैं उसमें। और 10th 12th वालों की सैलरी भी वहाँ होती है, थोड़ी कम होती है आईटीआई वालों से। और अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जो होंडा कंपनी है टू व्हीलर, हाँ उसमें 10th से जो लड़के ज्वाइनिंग होते हैं वो किस बेस पे होते हैं? क्या अप्रेंटिस रहती है या उनकी आईटीआई कराती है कंपनी? क्या उनका ये रहता है, कोर्स क्या रहता है, और कितने साल के मतलब वो नौकरी पीरियड में रहते हैं? ये क्या इन्फॉर्मेशन रहती है? अगर जैसे मान लीजिए कोई लड़के हैं, जैसे अगर कंपनी के थ्रू लगते हैं तो वो लड़के परमानेंट हो जाते हैं। और अगर कंपनी के थ्रू नहीं लगते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बेस पे ठेकेदार की तरफ से अगर वो लगते हैं, तो वो लड़के मतलब परमानेंट नहीं होते, उन्हें 1 साल के लिए कंपनी रखती है। और बात करें आईटीआई और डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक और 10th 12th, तो ये सब तो अलग आते हैं। अगर जो जिस जैसे कंपनी के थ्रू लगा हुआ है तो उसे कंपनी के थ्रू इस तरीके से सैलरी दी जाएगी, और ठेकेदार के थ्रू लगा है तो उसे ठेकेदार की बेसिक पे सैलरी दी जाएगी। जो भी एक ठेकेदार की सैलरी होती है उसी हिसाब से ठेकेदार की सैलरी दी जाएगी। और कंपनी की सैलरी तो आप लोगों को मालूम ही है, कंपनी के अगर जो तरफ से लगेगा उसकी सैलरी हमेशा ठेकेदार की तरफ से ज़्यादा सैलरी देती है कंपनी। अच्छा, ये टू व्हीलर की बात होती है। टू व्हीलर में 10वीं पास से लड़के अप्रेंटिस भी कर सकते हैं या आईटीआई भी कराती है ना कंपनी? हाँ कंपनी दोनों काम कराती है, आईटीआई भी कराती है कंपनी। जैसे आईटीआई से अगर कोई बंदा जाता है तो उसकी सैलरी अच्छी होती है, और 10th 12th से भी जाते हैं उससे भी अच्छी है। और आई वो आप बोल रहे हैं कि मतलब अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस वालों की बात करें तो यहाँ पे अप्रेंटिस आईटीआई वाले जाते हैं बंदे, तो उनकी सैलरी यहाँ पे कम रहती है कुछ, लेकिन कैजुअल के मुकाबले। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पे जो डिप्लोमा करके आते हैं लड़के वो स्टाफ में आते हैं, और जो यहाँ पे आईटीआई करके आते हैं वो वर्कर में गिने जाते हैं। तो ज़्यादातर कंपनियों में नहीं कि ज़्यादा जनसंख्या रहती होगी आईटीआई की, जो कि आईटीआई की भर्ती बहुत ज़्यादा चलती होगी। हाँ यहाँ पे ज़्यादातर जो ठेकेदार है और जैसे कंपनी के बेस से हुए, तो वहाँ पे ज़्यादातर लड़के कंपनी वाले या ठेकेदार वाले ज़्यादातर लड़कों आईटीआई वालों को हायर करते हैं, क्योंकि वो पहले से 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस होता है उनके पास। तो इसलिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहती है कि मेरे पास एक्सपीरियंस बंदे होने चाहिए, जिससे मेरे पास काम करने की और कंपनी में अच्छी से अच्छी वैल्यू बने, जिससे मैं अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन दे सकूँ कंपनी के लिए। तो ऐसा ही होता है, इसलिए कंपनी में आईटीआई वाले बंदे ज़्यादा हायर किए जाते हैं।
अच्छा, कंपनी में जब भर्ती आती है तो कैंपस के थ्रू होती है भर्ती और फ्री ऑफ कॉस्ट भर्ती होती है, तो मैं जानता हूँ। और कैंपस से भर्ती होती है तो कैंपस का कैसे पता लगता है? क्या वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहाँ से लड़के इन्फॉर्मेशन लाते हैं कि आखिरकार भर्ती कैसे है? क्या कंपनी कोई इधर पे मतलब प्रचार करती है अपनी नौकरी का कि मतलब यहाँ पे नौकरी आ चुकी है या वैकेंसी आ चुकी है, लड़के यहाँ पे आ सकते हैं, ज्वाइनिंग के लिए अपना इंटरव्यू दे सकते हैं? ऐसा क्या रहता है उनका तरीका, जैसे लड़के ज्वाइन हो पाएँ? कोई आप पे कोई सरल तरीका हो तो? भाई सरल तरीका तो यही है केवल यहाँ पे कि मान लीजिए जैसे कंपनी में कि लड़के जैसे मान लीजिए भर्ती होती है तो यहाँ पे जैसे जॉब्स जैसे आती है, जॉब से रिलेटेड न्यूज़ उस पे वेबसाइट पे भी आती है, जैसे कोई सारी कंपनी आती है उस पे भी आप देख सकते हैं। और कई सारी कंपनियों के ग्रुप भी होते हैं, वहाँ से भी आती है इन्फॉर्मेशन, जिससे आप मतलब जानकारी ले सकते हैं इस कंपनी में भर्ती है, इस टाइम है और इस तारीख को है, इस इतने टाइम पे होती है। तो यहाँ और गवर्नमेंट आईटीआई पे भी जाती है कंपनी अक्सर? हाँ, यहाँ पे कंपनी कानपुर से कंपनी जैसे मान लीजिए अगर यूपी यूपी में? यूपी बिहार महाराष्ट्र इधर साइड हर जगह पे जाती है, राजस्थान हरियाणा, यहाँ पे उसके कैंपस मतलब लगते रहते हैं। भारत के कई राज्यों में जाती रहती है इसके कैंपस अधिकतर? हाँ, भारत के हर राज्यों में यहाँ पे इसके कैंपस जाते आते रहते हैं। और यहाँ पे मतलब हर लड़कों को जानकारी रहती है और एक दूसरे के लड़कों के जरिए भी मालूम पड़ जाता है लड़कों को, जैसे उसमें कोई जॉब करता है पहले से, तो जैसे किसी का फ्रेंड सर्कल में आता है या कोई फ्रेंड या कोई दोस्त वगैरह कोई अदर है कोई इसका पर्सनल, उससे भी जानकारी हो जाती है एक दूसरे के जरिए, तो ऐसे भी मालूम पड़ जाता है लड़कों को। चलिए विकास जी, आपने बहुत बातों पर प्रकाश डाला। एक बात और जानना चाहेंगे जो कि हमारे दर्शक और हमारे भाई लोग जानना चाहते हैं कि सैलरी कितनी देती है कंपनी, और जो एजुकेशन रहता है 10वीं पास पे, आईटीआई पे, डिप्लोमा पे, तो इनकी सैलरी क्या क्या रहती है क्रम वाइज हमको बताएं और हमारे भाइयों को बताएं, ताकि वो भी जान सकें कि कंपनी क्या उनको सुविधा दे रही है और क्या सैलरी दे रही है, उनकी वैल्यू क्या दे रही है कंपनी, वो आप डिस्कस करें थोड़ा। तो भाई मैं बात करूं कंपनी की, अगर जैसे 10th वालों की और 12th वालों की सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे उनकी सैलरी है, बेसिक सैलरी है वो 16,000 सैलरी है। और आईटीआई और डिप्लोमा वालों की बात करें, पॉलिटेक्निक और आईटीआई वालों की, उनकी सैलरी है वो 21,000 है। और यहाँ पे अदर जैसे कोई जिसके पास कोई बड़ी डिग्री है, बीएड वगैरह या बीटीसी या कुछ और है उनके पास, तो उनकी सैलरी है वो उनकी 25,000 से लेके 27,000 के बीच में है कुछ। और आपको बात करूँ तो यहाँ पे आपको सब कुछ सुविधाएं मिलती है, खाना फूड वगैरह जो भी आपको सब सारी सुविधाएं मिलती है, ड्रेस मिलती है कंपनी की, शूज़ वगैरह मिलते हैं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है आपको ये सब कुछ। तो इस कंपनी में आपको बहुत कुछ मिलेगा और आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी यहाँ पे। और आपका कुछ बीमा भी उसमें उसमें रहता है, आपका क्लेम्स वगैरह भी कुछ कंपनी रखती है आपको। तो इसमें बात करें तो कंपनी में तो यहाँ पे लगभग बहुत अच्छा है। अगर इस कंपनी में अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, अगर आपकी पसंद है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश यही करूँगा, हर लड़का यही चाहता है कि मैं होंडा में भर्ती हो जाऊँ। हाँ, होंडा बड़ी कंपनी है और कहीं न कहीं समानता रखती है एम्प्लॉय में, कोई इसमें भेदभाव नहीं रखती है। जो भी खाना आपको देगी, जो स्टाफ को देगी, वो हेल्पर को भी वही खाना देगी। मतलब खाने में या किसी बात पे वो भेदभाव नहीं करती है, बिल्कुल सेम रखती है। और ये चीज़ें बहुत पसंद आती है जब समानता का अधिकार रहता है कहीं भी, तो अच्छी लगती है। यहाँ पे कोई भी जातिवाद या किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं रहता है। और इस कंपनी में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग भी रहती है, और इसके साथ आपको कंपनी बहुत ही बेहतरीन खाने भी प्रोवाइड कराती है, फूड प्रोवाइड कराती है। इसके साथ आपको ड्रेस भी देती है और आपका यहाँ पे पीएफ भी काटती है कंपनी, और आपको एक्सपीरियंस लेटर भी देती है। बहुत कुछ देती है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जो कि आगे आपको काम आएगा। अगर आप 1 साल का इसमें अगर आप काम करते हैं तो 1 साल का आपको एक्सपीरियंस देती है कंपनी। और कंपनी के आप देखेंगे जो रूल है ज्वाइनिंग का, यहाँ पे कैंपस जाती है, कैंपस के थ्रू आप ज्वाइनिंग हो सकते हैं। और इसके साथ हम जानेंगे एक 4 व्हीलर में क्या भर्ती होने की प्रक्रिया रहती है। और इसमें भी जो आईटीआई के ट्रेड रहते हैं, जैसे कि फिटर हो गए और वेल्डर हो गए और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हो गए, ये सभी ट्रेड के लड़के यहाँ पे भर्ती होते हैं। और ओनली मेल कैंडिडेट ही भर्ती होते हैं, फीमेल की भर्ती नहीं चलती है इन कंपनियों में, जो कि आप जान सकते हैं। विकास से हम और कुछ डिस्कस करेंगे 4 व्हीलर में क्या सैलरी दे रही है कंपनी, जो कि होंडा की 4 व्हीलर कंपनी है, जो कि इसके पास में ही है और इसकी फैक्ट्री लगी हुई है। और अप्रोक्स मैं समझता हूँ इसमें लगभग 20,000 कैंडिडेट काम करते हैं जो कि कंपनी में लगे पड़े हैं। हम इनसे कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। तो होंडा 4 व्हीलर की बात करें तो इस होंडा 4 व्हीलर में ना करीबन इसमें सैलरी की बात करें तो यहाँ से 27,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है, 27,000 से लेके 45,000 के बीच में इसकी सैलरी है। और यहाँ पे आपको बस सुविधा फ्री मिलती है, लेकिन होंडा 2 व्हीलर में बस सुविधा नहीं मिलती है। होंडा 4 व्हीलर में आपको बस सुविधा मिलती है, प्लस आपको खाना पीना होंडा 2 व्हीलर से बहुत अच्छा मिलता है 4 व्हीलर में। और इसमें काम करो तो इसमें मतलब काम की बात करो तो इसमें काम थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि ये होंडा 4 व्हीलर है 2 व्हीलर के मुकाबले। और इसमें प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा खासा रहता है। तो आप जानते हैं 4 व्हीलर का भाई, 4 व्हीलर में तो काम कितना ज़्यादा रहता है।
और फोर व्हीलर में अगर आप काम कर लेंगे तो किसी भी कंपनी में आप टिक सकते हैं। और दूसरी बात है, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है और काम सीखने का एक नया जज्बा आपके अंदर कायम हो सकता है। एक काम सीखने का तरीका आप जान जाएंगे कि काम कैसे करना है, काम कैसे सीखना है। तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। जब 2 साल के अंदर आप रहते हैं कंपनी के, तो कंपनी पूरी रूल रेगुलेशन के साथ आपको दिखा देती है कि कैसे आपको काम करना है। दोस्तों, हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बातों का, जो कि होंडा में कैसे आप भर्ती हो सकते हैं और कब भर्ती आती है, हम आपको जानकारी देंगे इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और भी सारी कंपनियां हैं यहाँ पे जो कि मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और विकास जी से हम कुछ बातों को फिर बाद में डिस्कस करेंगे और आपके साथ फिर हम आएंगे इस चैनल पर। तो विकास जी, हम दोस्तों को बाय बोलिए और हम लोग चलते हैं तो फिर दोस्तों अगली मैं वीडियो आपसे में। उम्मीद करता हूँ यही कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कहाँ से क्या भर्ती होती है सब कुछ। तो बने रहें वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पे हज़ारों कंपनी है जो कि आप नहीं जानते हैं, तो हमारे माध्यम से आप जान के उस कंपनी में भर्ती ले सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।